सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था। गांव के बाहर कबाड़ के विशाल मैदान पर सुबह की ठंडी धुंध फैली हुई थी। हल्की हवा चल रही थी और ओस की बूंदें कचरे के टुकड़ों पर चमक रही थीं। उसी मैदान में 14 साल का पतला लड़का अर्जुन झुका हुआ पुरानी छड़ से कचरा उलट रहा था। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म कई जगहों से फटी हुई थी। जूतों में बड़े बड़े छेद थे जिनसे ठंडी मिट्टी अंदर घुस रही थी। गांव के दूसरे बच्चे उसे देखकर दूर से ताने मारते, देखो अर्जुन कबाड़ी राजा फिर आ गया, आज क्या नया खजाना मिलेगा। अर्जुन कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सिर झुकाए अपना काम करता और तेज कदमों से निकल जाता। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। मां कई साल पहले बीमारी में गुजर गई थी। पिता 3 साल पहले लंबी बीमारी के बाद दुनिया छोड़ गए थे। अब छोटी बहन प्रिया सिर्फ 10 साल की के साथ वह मामा के छोटे घर में रहता था। मामा और मामी अक्सर फुसफुसाते, ये दोनों हमारे सिर पर बोझ हैं, खाना, फीस, कपड़े, सबका खर्चा कौन उठाएगा। अर्जुन सब सुन लेता, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। हर सुबह अर्जुन कबाड़ के मैदान में जाता, बोतलें, प्लास्टिक, पुराना लोहा और टूटे खिलौने इकट्ठा करता। बेचकर जो कुछ 100 रुपये मिलते उसमें से प्रिया की स्कूल फीस का हिस्सा अलग रखता और घर के लिए चावल दाल लाता। शाम को थक हार कर घर लौटता तो प्रिया दौड़कर उसके गले लग जाती। रात को दोनों एक पुरानी फटी चटाई पर लेट जाते। प्रिया कभी कभी धीमी आवाज में पूछती, भैया हम कब अपना घर बनाएंगे और बिना डर के खुश रहेंगे। अर्जुन उसके बालों में प्यार से हाथ फेरता और कहता, जल्दी ही बेटी, बस थोड़ा इंतजार करो। उस खास सुबह अर्जुन कबाड़ के एक ताजे ढेर के पास छड़ से मिट्टी हटा रहा था। अचानक उसकी नजर एक बिल्कुल साफ सुथरे और भारी थैले पर पड़ी। थैला नया सा दिख रहा था और मोटी रस्सी से कसकर बंधा हुआ था। चारों तरफ घनी धुंध थी। आसपास कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ दूर कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थीं। अर्जुन ने चारों तरफ सावधानी से देखा, फिर थैले को खींचने लगा। वजन इतना ज्यादा था कि उसकी कमर में दर्द होने लगा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने थैले को पास के बांस के झाड़ के पीछे ले जाकर रस्सी खोली। अंदर 500 रुपये के एकदम ताजे नोटों की सैकड़ों गड्डियां थीं। करोड़ों रुपये लग रहे थे। अर्जुन की सांस थम गई, लेकिन जब उसने थैले के सबसे नीचे हाथ डाला तो पहला बड़ा राज सामने आया। एक पुराना मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा उसकी उंगलियों में आ फंसा और हल्का खून से सना डायरी का पन्ना। उस पर कांपते हाथों से लिखा था, अगर यह थैला किसी को मिल जाए तो पुलिस को बिल्कुल मत बताना। वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं और मार डालेंगे। ये पैसे उनके हैं। अर्जुन की रूह कांप गई। उसने पन्ने को बार बार पढ़ा। कौन है ये वो लोग और ये खून का निशान किसका है? उसकी आंखों के सामने एक अजनबी चेहरा घूमने लगा जो मदद मांग रहा था। वो सोचने लगा, क्या ये पैसे किसी निर्दोष की जान लेकर आए हैं? अगर मैं रख लूं तो क्या होगा? डर और उत्सुकता दोनों ने उसे घेर लिया। उसने थैला जल्दी से दोबारा बांधा, पीठ पर लाद लिया और घर की तरफ तेजी से चल पड़ा। रास्ते में हर पत्ता सरसराता, हर हवा का झोंका डरावना लग रहा था। बार बार पीछे मुड़कर देखता कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा। घर पहुंचकर उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और थैले को पुरानी अलमारी के पीछे अच्छी तरह छिपा दिया। रात गहरी होती गई। प्रिया अचानक तेज बुखार से बीमार पड़ गई। वो कांप रही थी और बार बार कमजोर आवाज में कह रही थी, भैया बहुत ठंड लग रही है, मुझे दवाई दो। अर्जुन के पास पहले तो पैसे नहीं थे, लेकिन अब थैला याद आया। उसने सोचा, सिर्फ दवाई के लिए थोड़े पैसे निकाल लूं। थैले से कुछ नोट निकालकर सुबह दवाई और फल लाया। प्रिया दवाई लेकर धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, भैया तुम हमेशा मेरी रक्षा करते हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं। अर्जुन ने उसे गले लगाया, लेकिन मन में अपराध बोध और डर का तूफान उठ रहा था। अगले कुछ दिन अर्जुन ने बहुत सावधानी से थोड़े थोड़े पैसे निकालकर इस्तेमाल किए। प्रिया के लिए नई किताबें, जूते और अच्छा खाना लाया। स्कूल में टीचर तारीफ करने लगे। दोस्त पूछने लगे कि अचानक इतने अच्छे कपड़े कहां से आ गए। अर्जुन हंसकर टाल देता, लेकिन अंदर से घबराहट बनी रहती।
एक दिन बाजार में ठेली लगाते समय गांव के बुजुर्ग अंकल आए। उन्होंने कहा, बेटा अर्जुन, मैं देख रहा हूं तू बदल गया है। याद रखना, जो पैसा बिना मेहनत के आए वो अक्सर बड़ी मुसीबत लेकर आता है। ईमानदारी कभी मत छोड़ना। अर्जुन चुप हो गया। बुजुर्ग की बात उसके दिल में गहरी उतर गई। एक शाम टीवी पर बड़ी खबर आई। पास के शहर में एक बड़े बिल्डर के घर से करोड़ों रुपए की चोरी हुई थी। पुलिस पूरे इलाके में तलाश कर रही थी। स्क्रीन पर थैले की तस्वीर दिखाई गई। अर्जुन का खून ठंडा पड़ गया। अब वो रात को सो नहीं पाता था। हर छोटी आवाज पर चौंक जाता। कुछ दिन बाद ठेली पर एक अजनबी आया, काला चश्मा लगाए, ठंडी नजर। उसने पूछा, बेटा तू अर्जुन है ना? आसपास कोई भारी थैला या पैसों का सामान देखा हो तो बताना, इनाम भी मिल सकता है। अर्जुन ने कांपते स्वर में इनकार कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उस रात अर्जुन ने प्रिया से धीरे से कहा, कल सुबह हम गांव छोड़ देंगे, यहां अब सुरक्षित नहीं लग रहा। प्रिया हैरान हुई, लेकिन भैया पर भरोसा रखते हुए मान गई। अगली सुबह अर्जुन ने थैला पीठ पर लादा, प्रिया का छोटा बैग उठाया। दोनों चुपचाप गांव से निकल पड़े। लेकिन मुख्य सड़क पर पहुंचते ही पीछे मोटरसाइकिल की तेज आवाज आई। 3 आदमी चिल्ला रहे थे, रुक जा बेटा, थैला हमें दे दे, हम कुछ नहीं करेंगे। अर्जुन ने प्रिया का हाथ मजबूती से पकड़ा और जंगल की तरफ भागने लगा। बारिश शुरू हो गई। कीचड़ में पैर फिसल रहे थे। प्रिया रो रही थी, सांस फूल रही थी। पुराने मंदिर के पास पहुंचकर अर्जुन ने थैला नीचे रखा और खोला। देखा, नोटों के बीच एक छोटा जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था। गुंडे बाहर से चिल्ला रहे थे, सिर्फ थैला नहीं, वो ट्रैकर भी दो, हम तुम्हें ट्रैक कर रहे थे। अर्जुन की समझ में आया कि गुंडे पूरे समय लोकेशन से उन्हें फॉलो कर रहे थे। उसने कांपते हाथों से ट्रैकर तोड़ दिया, लेकिन अब खतरा कई गुना बढ़ गया था। दोनों मंदिर की पुरानी दीवार के पीछे छिप गए। सांसें तेज थीं, दिल इतनी जोर से धड़क रहे थे कि लग रहा था बाहर तक आवाज जा रही है। बाहर से गुंडों की आवाजें आ रही थीं, इधर ही कहीं होंगे, जल्दी ढूंढो। तभी दूर से पुलिस की सायरन गूंजी। लाल नीली लाइटें मंदिर की दीवारों पर पड़ने लगी। पुलिस वाले और मामा, जो पुलिस के साथ आए थे, पहुंच गए। गुंडे भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें घेर लिया। पुलिस स्टेशन पर बिल्डर साहब आए। थैला, खूनी डायरी का पन्ना खुला। बिल्डर ने गहरी सांस लेते हुए बताया, चोरी मेरे भाई ने नहीं करवाई थी, ये किसी बड़े नेता और पुलिस के एक भ्रष्ट अधिकारी की पूरी साजिश थी। यूएसबी में उनके नाम, फोन कॉल रिकॉर्डिंग और सारे सबूत हैं। तुमने अनजाने में न सिर्फ मेरे परिवार को, बल्कि कई निर्दोष लोगों को एक बड़ी साजिश से बचा लिया। बिल्डर ने अर्जुन को 5 लाख रुपए का इनाम दिया। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, साहब, यह पैसा गांव के गरीब बच्चों के स्कूल में लगा दीजिए। कुछ महीनों बाद अर्जुन प्रिया शिक्षा केंद्र का उद्घाटन हुआ। लेकिन तब सामने आया जब उद्घाटन के बाद पता चला कि प्रिया का पुराना दोस्त, जो कुछ महीने पहले अचानक गांव छोड़ चुका था, असल में गुंडों का जासूस था। वो पूरे समय अर्जुन पर नजर रख रहा था। उसकी हर हरकत गुंडों को बताता था और थैले की लोकेशन ट्रैक करने में मदद कर रहा था। लेकिन अर्जुन की ईमानदारी, साहस और परिवार के लिए किए गए संघर्ष को देखकर वो खुद बदल गया। उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया और गुंडों के खिलाफ गवाही दी। उद्घाटन के दिन अर्जुन ने बच्चों से भावुक होकर कहा, दोस्तों, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब था। कबाड़ चुनता था। खूनी डायरी, जीपीएस ट्रैकर, जासूस और जानलेवा साजिश, सब कुछ था। लेकिन ईमानदारी ने मुझे हर मुश्किल से बचाया। तुम पढ़ाई करो, सच्चे रहो, मेहनत करो और कभी गलत रास्ता मत चुनना। आज अर्जुन 15 साल का हो चुका है। वह स्कूल में अच्छे नंबर लाता है और हर रविवार शिक्षा केंद्र में बच्चों को पढ़ाता है। प्रिया भी छोटे बच्चों को सिखाती है। शाम को मामा के साथ चाय पीते हुए अर्जुन दूर क्षितिज की तरफ देखता है और सोचता है, वो थैला मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा था। डर, लालच, साजिश और खतरे सब थे, लेकिन सच्चाई और सही फैसला हमेशा जीतता है। दोस्तों, अर्जुन की यह कहानी हमें सिखाती है कि पैसा कितना भी बड़ा हो,
लेकिन ईमानदारी, साहस और परिवार के लिए लिया गया सही फैसला सबसे कीमती होता है। अगर कहानी पसंद आई तो दिल से लाइक कर दीजिए। कमेंट में जरूर बताएं, अगर आपकी जगह अर्जुन होता तो आप क्या करते? थैला रख लेते या पुलिस को सौंप देते? ऐसी ही सस्पेंस भरी और इमोशनल कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।